हेलो दोस्तों, मैं श्रवण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर 100 में। दोस्तों, आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, सिंधु घाटी सभ्यता। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, इसलिए हमें इसे अच्छी तरह से पढ़ना है। 2-3 क्लासेस में लगेंगे पूरे चैप्टर में और अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, इसमें विभिन्न कई मत हैं। कुछ विद्वानों का कहना है, कुछ विद्वानों का अलग अलग सभी का मत है। तो इसका जो काल है वो एनसीईआरटी में 2500 से 1750 के काल को सिंधु सभ्यता माना जाता है। इसका कई अन्य नाम है। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं इसे, सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, या कांस्ययुगीन सभ्यता भी इसे कहा जाता है। तो सबसे पहले हम सभ्यता के बारे में जानते हैं कि सभ्यता होता क्या है। तो मानव विकास का घोतक सभ्यता, यह मानव विकास का घोतक है। मानव ने किस प्रकार अपना विकास किया, मानव ने किस प्रकार अपना उत्तरोत्तर विकास किया, उसी को सभ्यता कहा जाता है। ठीक है। तो चलिए, अब है, ऐसा नहीं था कि सिंधु सभ्यता से पहले कोई सभ्यताएं नहीं थी। ऐसे देखा जाए तो पूरे विश्व में लगभग 4 सभ्यताएं थी जो इस प्रकार है। सबसे जो पहली सभ्यता थी उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता। दूसरा मिस्र की सभ्यता, तीसरा हमारे भारतीय सभ्यता, और चौथा चीन की सभ्यता। तो हर सभ्यता, अगर आप इसमें देखेंगे तो हर सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे नदी के किनारे इसका विकास हुआ था। तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वो दजला और फुरात नदी के किनारे, मिस्र की सभ्यता नील नदी के किनारे, भारतीय सभ्यता सिंधु नदी के किनारे, और चीन की सभ्यता हांगहो नदी के किनारे। ठीक है। इसका जो फैलाव था, लगभग इसका जो क्षेत्रफल था 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ था सिंधु सभ्यता। अब इसकी लिपि की जो हम बात करेंगे तो ये आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, हमारे भारतीय सभ्यता। उसे आदि ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिसमें लिखा तो गया है लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है अभी तक। ऐसे काल को आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। तो इसकी जो लिपि थी वो बहुत चित्रात्मक थी। अब इसका कारण ये है कि जो भी सिंधु घाटी सभ्यता या आदि ऐतिहासिक काल में लिखा गया सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, वो भाव के यानी चित्र के द्वारा दर्शाया गया था। इसे अभी तक किसी विद्वानों ने अभी तक पढ़ नहीं पाया है। इसे सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये जो लिपि है ये इस प्रकार से लिखी जाती थी, दायां से बायां की तरफ। इसका जो पहला लाइन होता था वो दायां की तरफ होता था और दूसरा जो लाइन होता था वो बायां की तरफ होता था। इसमें मूलतः जो मूल चिन्ह था वो लगभग 64 है, और इसका चित्राक्षर जो था वो 250 से 400 के बीच में है। इसे गौमूत्री लिपि भी कहा जाता है, या ब्रुस्टोफेदन, इसे ब्रुस्टोफेदन या ब्रुस्टोफेदस या ब्रिस्टोफेदम, इस लिपि के नाम से भी उसे जाना जाता है। तो जब ये लिपि लिखी गई थी तो इसको पढ़ने का भी किसी न किसी प्रयास किया होगा, कोई ना कोई। तो पढ़ने का जो सबसे पहला प्रयास किया गया था वो वेडेन महोदय के द्वारा किया गया था, जो असफल रहे थे। ये पढ़ने का तो प्रयास किया लेकिन पढ़ नहीं पाया पूर्णतः। ठीक है। तो चलिए अब सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ विस्तार के बारे में जान लेते हैं कि वो कहाँ से कहाँ तक था। तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। देखिए, उत्तर से दक्षिण जो इसका
लंबाई था वो 1400 किलोमीटर स्क्वायर था और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर स्क्वायर। उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक, पूरब में यूपी से लेकर पश्चिम में पाकिस्तान तक इसका फैलाव था। तो उत्तर में जो कश्मीर है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये उत्तर में जो कश्मीर में मांडा एक जगह का नाम है, वहाँ से वहाँ तक, और ये मांडा चिनाब नदी के किनारे है। दक्षिण में महाराष्ट्र में दैमाबाद से लेकर परवरा नदी के किनारे है, और यूपी में आलमगीरपुर में हिंडन नदी है इसके किनारे तक, और पश्चिम में पाकिस्तान में सुतकागोड में जो कि दशक नदी के किनारे हैं, यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, अब सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो 1826 में चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा की जानकारी दी। चार्ल्स मैसन महोदय ने, जो अंग्रेज थे, चार्ल्स मैसन महोदय ने 1826 में हड़प्पा की जानकारी दी। 1842 में एक लेख प्रकाशन किया जिसमें हड़प्पा को भारत का प्राचीनतम नगर का उल्लेख किया गया। चार्ल्स मैसन महोदय ने 1842 में एक लेख प्रकाशन किया जिसमें हड़प्पा को भारत का प्राचीनतम नगर का उल्लेख किया गया था। ठीक है, 1851 से 53 में एलेक्जेंडर कनिंघम, याद रखिएगा ये नाम सब, एलेक्जेंडर कनिंघम, चार्ल्स मैसन। 1851 से 53 में एलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का जो टीला था उसका सर्वेक्षण किया। 1855-56 में हड़प्पा का मानचित्र सामने लाया। क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि हड़प्पा का मानचित्र सामने लाने में कौन लाया था, तो एलेक्जेंडर कनिंघम। ये चीज़ सब ध्यान रखिएगा, यहीं से क्वेश्चन बनता है। तो 1856 में हड़प्पा का मानचित्र सामने लाने वाले कौन थे, एलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। अब भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में हुआ, और किसने किया था, तो एलेक्जेंडर कनिंघम ने, जिसे 1902 में, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है, जिसे 1902 में कर्जन द्वारा नाम बदलकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किया गया। यानी एलेक्जेंडर महोदय ने 1861 में जो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया था, उसी का नाम बदलकर 1902 में कर्जन महोदय ने इसका नाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कर दिया। अब थोड़ा इसका जो यानी हड़प्पा का जो बहुत सारे रोचक कहानी है, लेकिन न मेरे पास न आपके पास इतना टाइम है कि इसके डिटेल में जाए। क्वेश्चन कहाँ से टच होता है वही चीज़ हम यहाँ पे रखे हैं, और यही चीज़ पढ़ना है। 1853 से 56 में रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी। 1853 से 56 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ था। ध्यान देंगे, 1853 से 56 में कहाँ से, कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। यह काम बर्टन बंधु, ये ध्यान रखना, बर्टन बंधु पूछता है नाम। यह काम बर्टन बंधु यानी उसका जो नाम था जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ठीक है, ये दोनों भाई थे, इन्हीं भाई को दिया गया। यानी जॉन बर्टन और विलियम बर्टन, ये दोनों भाई थे। इन्हीं दोनों भाई को 1853 से 56 में जो कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, उसका काम उसे दिया गया। तो उन्होंने जब लाइन बिछा रहे थे तो उनको ईंटों की कमी पड़ गई, यानी लाइन ऐसे जो है ऐसे बिछाना था। तो यहाँ जो ये इसे ढकने के लिए जो कुछ देंगे, इसमें, तो यहाँ पर इसी के बगल में यानी कराची के बगल में बहुत बड़ा उन्होंने टीला देखा। उस टीला को उन्होंने खुदाई किया
और वहाँ से जो पत्थर मिला या ईंटें मिली तो उन्होंने इसको ईंट उठा के यहाँ पे उसे ढक दिया। ठीक है, इसको ढक दिया। तो उस समय भी ये पता नहीं चला उनको कि ये हड़प्पा की कोई यहाँ पे सभ्यता थी या कोई ना कोई यहाँ पे सभ्यता थी। तो उन्होंने टीला को खोद के यहाँ से ईंटें निकाली। बाद में पता चला कि उन्होंने जो खोदा, वहाँ से जो टीले को खोदा तो उन्हें पता चला कि ये हड़प्पा की सभ्यताएँ थीं। ठीक है, तो 1853 से 56 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू हुआ। यह काम बर्टन बंधु जॉन और विलियम को दिया गया था। अब इसका निर्देशन, अब यहाँ ध्यान देने बात है, जहाँ से दुनिया के सामने हड़प्पा या भारत की सबसे पुरानी सभ्यता या नगरीय सभ्यता जो सामने आई, वो जॉन मार्शल ने ही के निर्देशन में हुआ। जॉन मार्शल निर्देशक थे। उन्होंने 1921 में, ये ध्यान देना है, 1921 में दयाराम सहनी, राय बहादुर दयाराम सहनी की अध्यक्षता में हड़प्पा की खोज की। ध्यान देना है, निर्देशक कौन था? तो जॉन मार्शल, निर्देशक जॉन मार्शल थे। उनकी अध्यक्षता में 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज की, यानी खुदाई प्रारंभ की। तो हड़प्पा की जो सबसे पहले खुदाई शुरू की 1921 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की खोदाई सबसे पहले किसने की? तो राय बहादुर दयाराम सहनी ने। अब जब ये खुदाई तो शुरू हो गया सिंधु सभ्यता की, लेकिन इसका नामकरण नहीं हुआ था। इसको क्या नाम रखा जाए उस सभ्यता को, इसके बारे में हर एक विद्वानों अनेक मत थे। सभी विद्वानों का अपना अपना राय था, जिसमें लगभग 3 नाम प्रस्तुत किया गया, जो इस प्रकार था। पहला था सिंधु सभ्यता। जॉन मार्शल महोदय ने कहा कि उस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थी, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। उन्होंने जॉन मार्शल ने 1924-25 में इस सभ्यता का नाम सिंधु सभ्यता रखा। फिर उन्होंने 1931-32 में उन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका जो द लंदन वीकली के नाम से प्रकाशित किया। यानी जॉन मार्शल महोदय ने सिंधु सभ्यता का 1931-32 में एक साप्ताहिक पत्रिका में, जिसका नाम था द लंदन वीकली, में एक लेख प्रकाशन किया या उनका नाम प्रकाशित किया। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले सिंधु सभ्यता का नाम दुनिया के सामने लाने में किसका योगदान था? तो जॉन मार्शल का। अब यहाँ से ये तो पहला था। इसका दूसरा नाम सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता रखा, जो डॉक्टर रफील मुगल ने दिया था। और तीसरा जो नाम था वो हड़प्पा, जो आज वर्तमान नाम है। तो हड़प्पा वहाँ इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि सबसे पहले यानी सिंधु घाटी सभ्यता की जो खुदाई हुई थी वो हड़प्पा नामक स्थान पे खुदाई हुई थी, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा रखा गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान देंगे कि सिंधु सभ्यता के जो नामकरण था उसके सामने 3 नाम प्रस्तुत किए गए। पहला था सिंधु सभ्यता जो जॉन मार्शल ने रखा था, दूसरा था सिंधु घाटी सभ्यता जो डॉक्टर रफील मुगल ने दिया था, और तीसरा हड़प्पा जो वर्तमान में अभी नाम है, जो कि हड़प्पा नामक स्थान पर सबसे पहले इसका खुदाई हुआ। तो विद्वानों ने कहा कि इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा जाए। बाद में आते आते इसका कांस्य युगीन सभ्यता भी प्रचलित हुआ, क्योंकि वहाँ कांस्य की बहुत सारे मूर्तियाँ मिलने लगी, कांच के बहुत सारे खिलौने या क्या कहते हैं मोहरे, ये सब मिलने लगी थी, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाने लगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। तो अब आगे देखते हैं कि इसका स्थल जब खुदाई हुआ तो इसका स्थल सामने आया। अब उसका स्थल सबसे पहले जो खुदाई हुआ इसका, ये हड़प्पा का,
ठीक है, अभी हमने बताया कि सबसे पहले हड़प्पा की जगह पर हड़प्पा नामक शहर में इसका खुदाई हुआ था, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। अब यहाँ देखते हैं कि हड़प्पा 1921 ईस्वी में हड़प्पा जो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में एक पंजाब नामक जगह है रावी नदी के तट पे, जिसका जिला है माउंटगोमरी जिला में हड़प्पा नामक स्थान है। ध्यान देंगे, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के रावी नदी के तट पर ये क्वेश्चन पूछता है हड़प्पा किस नदी के किनारे बसी हुई है, तो रावी नदी के किनारे। इसको थोड़ा MVVI कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है रावी नदी के तट पर माउंटगोमरी जिला में। ये भी कहीं एक क्वेश्चन पूछा था माउंटगोमरी जिला, तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जब इसका खुदाई हुआ हड़प्पा की, तो यहाँ पे बहुत सारे वस्तुएं मिलने लगी। तो इसमें क्या वस्तुएं मिली इसके बारे में देख लेते हैं। ये निश्चित रूप से याद रखिएगा, मिलने वाले कहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि ये चीज़ कहाँ से मिली है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जगह का नाम। तो मिलने वाली जो वस्तुएं थी, ये था कुम्हार का चाक, यानी कुम्हार जो बर्तन बनाता था उसका जो चाक होता है वो वहाँ पे मिला था। कहाँ? हड़प्पा में। अन्नागार का मतलब है अन्न रखने की जगह। मातृ देवी की मूर्ति भी मिली। नर्तकी, जो अभी बताएं कि काशी की नर्तकी थी। उसके बाद लकड़ी की औखली भी मिली है। हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, ये ध्यान रखिएगा, स्वास्तिक चिन्ह हमें कहाँ से मिली है, तो हड़प्पा से मिली है। मछुआरे का चित्र, माने माछ जो मारता था, मछली जो मारता था, उसका चित्र भी। दर्पण, काशी का दर्पण भी मिला है। उसके बाद सावधान पेटिका, सावधान का मतलब है जब लोग मृत्यु हो जाते हैं, मृत्यु प्राप्त करते हैं, तो उस समय जो एक पेटी बनाई जाती थी उसे लेके शमशान घाट तक पहुंचाने में, तो उसी को कहा जाता है सावधान पेटिका। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, यानी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ चित्र में दिखाया गया है, क्योंकि ये तो चित्रात्मक लिपि में लिखा गया था कोई भी चीज़। तो यहाँ से जो मिला है स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, जिसे उस समय के लोग उर्वरता की देवी के नाम से जाने जाते थे, कि उर्वरता की देवी इसे माने जाते थे। ठीक है, वहाँ से गेहूँ और जौ के दाने भी मिले हैं। इसका मतलब है कि ये जो सभ्यता थी काफ़ी विकसित सभ्यता थी। तांबे का पैमाना, माने अन्य जो लेन देन होता था या कोई व्यापार होता था, तो उसको नापने के लिए जो वेट का पैमाना था वो था तांबे का। ठीक है, तो यहाँ से ध्यान रखेगा हड़प्पा में क्या सब मिली है, तो कुम्हार का चाक, अन्नागार, मातृ देवी की मूर्ति, लकड़ी की औखली, हाथी का कपाल, स्वास्तिक चिन्ह, मछुआरे का चित्र, काशी दर्पण, सावधान पेटिका, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा जो कि उर्वरता की देवी थी, गेहूं और जौ के दाने और तांबे का पैमाना। अब जो दूसरा स्थल था उसका नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के जो खुदाई हुआ 1922 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो के जो खुदाई हुआ 1922 में, इसका खुदाई करने वाले कौन थे, तो राखलदास बनर्जी। कौन थे? राखलदास बनर्जी। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा। मोहनजोदड़ो का खुदाई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने किया। और यह जगह है कहाँ, तो यह भी पाकिस्तान में ही है, यानी पाकिस्तान के लकराना जिला के सिंध नदी के किनारे, माने सिंध नदी के किनारे स्थित है। कौन? लकराना जिला, जो कि पाकिस्तान में है। वहाँ से जो वस्तुएं मिली है, वो है बृहद स्नानागार, यानी बृहद स्नानागार। उस समय उस बृहद स्नान, इससे ऐसा माना जाता है कि उस समय जो लोग पूजा पाठ करना शुरू करते थे, तो वो स्नान करके जो पूजा पाठ करेंगे, तो इसलिए यहाँ पे बृहद स्नानागार की स्थापना हर मोहनजोदड़ो के यानी सिंधु वासी करते थे।
तो सबसे बड़ा जो स्नानागार था कहाँ? चौड़ी सड़कें, सभागार, घर में कुआं, पशुपति शिव, कांच की मूर्ति और पुरोहित आवास। नहीं, चलो आगे देखते हैं। उसके बाद तीसरा जो स्थान था वो है चनहुद्रो। ये चनहुद्रो की खुदाई 1931 ईस्वी में गोपाल मजूमदार, क्या था नाम? गोपाल मजूमदार ने किया था। यह पाकिस्तान के सिंध नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर सड़क दुर्ग रहित था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की ये पहला शहर था जहाँ पे सड़कें नहीं थी, माने सड़कें बहुत ख़राब स्थिति में थी, दुर्ग रहित था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की ऐसी कौन सी स्थल है जहाँ पे सड़कें नहीं के बराबर थी? तो क्या होगा? चनहुद्रो। यहाँ से जो वस्तुएं मिली है वो वस्तुएं हैं मेकअप सामग्री, माने महिलाओं की जो मेकअप होती है या पुरुष का, वो मेकअप सामग्री, लिपस्टिक, शीशा, मनका, गुड़िया, सुई, अलंकृत ईंट, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता, वहाँ से मिला है। ठीक है। अब अगला जो चौथा जो स्थल था वो है लोथल। ठीक है, लोथल, इसको थोड़ा बढ़िया से पढ़ेंगे लोथल के बारे में। अब लोथल की खुदाई 1957 ईस्वी में कब हुई थी? 1957 में। इसका जो खुदाई करने वाले का नाम था वो था SR राव ने किया था। कौन था? SR राव ने। यह गुजरात के, यानी ये भारत में है, यह गुजरात के अहमदाबाद जिला के सरगबाला एक गांव का नाम है। सरगबाला गांव के समीप भोगवा नदी के तट पे हुआ था। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो भोगवा नदी, ये ध्यान रखिएगा। लोथल याद कीजिए, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा नदी के किनारे, भोगवा नदी याद रखिएगा। और यह स्थल बंदरगाह स्थल था, यहाँ से व्यापार होता था। व्यापार यहाँ से आगे हम बताएंगे कि किस किस सभ्यता से इनका व्यापार होता था, किस प्रकार से व्यापार होता था, तो आगे हम इसको दूसरे क्लास में बताएंगे। अब यहाँ से जो वस्तुएं मिली है वे वस्तु है धान और चावल, धान या चावल और बाजरे का साक्ष्य। यहाँ से धान और बाजरा या चावल या बाजरा का साक्ष्य मिला है। तो पूछा जाता है कि बाजरा या चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लोथल से। उसके बाद फारस की मुहरें। अब यहाँ पे फारस की मुहरें ये बताता है कि यहाँ पे कोई अन्य देशों से भी इसका व्यापार होता था, इसीलिए इसे व्यापारी स्थल भी कहा जाता है या बंदरगाह स्थल भी इसे कहा जाता था। व्यापार जो, यानी फारस के जो मुहरें मिली है, इससे यह प्रतीत होता है कि यह क्या था? व्यापार का प्रतीक, यानी व्यापार किया जाता था। 3 युगल समाधि यहाँ से मिली है। उसके बाद धान की भूसी, मनका का उद्योग, यहाँ दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। अब ध्यान देने वाली बात है, यहाँ केवल लोथल ही ऐसा जगह है जहाँ दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता था। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इसी में से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछेगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये तो बता दिए हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। लगभग इसमें से 10 क्वेश्चन बनता है जो कि आके पूछने योग्य होता है, जिसमें से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुद्रो और लोथल, ये 4 फेमस स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता का, जहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है। तो इसीलिए इसे हमेशा बढ़िया से पढ़ेंगे और याद करेंगे। चलिए, तो अब हम मिल लेंगे अगले क्लास में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू।